हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे सब। तो हो चुकी है मेरी शुरुआत झाड़ू से। झाड़ू तो मैं लगा रही हूँ। सुबह मैंने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, सब बनाया। मॉर्निंग वॉक गई थी 5 बजे। उसके बाद मैंने योगा किया। आज से मैंने योगा भी चालू कर दिया है। तो अच्छा रहता है, सुबह सुबह ऐसा मौका मिलता है तो ना उसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो छोड़ना नहीं चाहिए मतलब। तो अभी गर्मी भी आ गई है तो अभी क्या है, बनता है करना, अगर करना हो तो बस यही है मेरा दिन। और खाना वाना सब हो गया था, झाड़ू पड़ा था, कचरा बहुत दिख रहा था तो मैंने कहा पहले कचरा ही साफ कर देती हूँ, झाड़ू पोछा पहले कर देती हूँ, उसके बाद दूसरा काम निकलता रहेगा उसे करती रहूँगी। वैसे वैसे जो मेन मेन था वो हो गया था। खाना भी मैंने बनाया, परांठे ज़्यादा बन गए थे, सब्जी पराठा बनाया था। तो आज सिस्टर का उपवास भी था, पूनम है आज। और और क्या है, आज होली है। होली होली तो हमारी होली नहीं है। तो फिर बस यही था। तो मैंने कहा कि उसका उपवास है, जितना पराठा बन गया तो दाल चावल नहीं बनाना था तो नहीं बनाया। और फिर मैंने कहा साबूदाना बनाना ही वाली हूँ, तो जिस खाना कम, पराठे कम पड़ जाएंगे तो साबूदाना खा लेंगे। पर किसी को भूख नहीं थी। तनुवन से भी स्कूल में टिफ़िन ले गए थे तो उनको भी भूख नहीं थी। तो वो आने के बाद भी कुछ खाए नहीं। और फिर जो पड़ा था वो पड़ा ही था। अभी निक्कू भी ट्यूशन चली गई थी सुबह में 10 बजे, वो भी खा के गई थी ट्यूशन पढ़ने। भी 3:30 4 बजे आएगी वो भी। अब उसके लिए वो आएगी तो खा लेगी। तो अभी बस यहीं पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और आजकल तो ना अब मैं थोड़ा हो चुकी हूँ एक्टिव। अब मैं ना हाथ का पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा एनर्जी रहती है और अच्छा भी रहता है, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे काम तो करते हैं, पर काम करते हैं एक्सरसाइज तो हो जाती है, मगर ये पोछा करते हैं ना हाथ वाला तो इससे ज़्यादा भी होती है। तो मैं बस कर रही हूँ आजकल, बस ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा पतली हो जाऊँ, वेट लूज़ करूँ। और डाइटिंग मैं नहीं करती हूँ, डाइटिंग तो नहीं करती, बट ये सब कर लेती हूँ काम वाम जो होते हैं। तो यहीं पे ना ये सीढ़ियों में भी बहुत अच्छी तरह से पोछा लग रहा था इससे। पहले नहीं लगाते थे हम, पहले वो मॉप से लगाते थे तो उससे इतना मतलब क्लीन नहीं होता था। इससे तो हर जगह जहाँ पे नहीं होता है ना वो वहाँ नहीं जाता था, पोछा वहीं चला जाता है तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है और अच्छा भी रहता है। तो ज़्यादातर यही पहले ऐसा पोछा लगाते थे ना तो इतनी हेल्थ अच्छी रहती थी और ज़्यादा मोटे नहीं होते थे। अब तो मॉपिंग आ गया है, सब आ गया, तो अब थोड़ा हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सबकी सबकी मतलब सबकी। तो बस अब मैंने भी सीख लिया है, मुझे भी थोड़ा भी कोशिश कर रही हूँ मैं भी वेट घटाने की। और इतना सामान होता है ना तो उसको हटाओ, रखो, झाड़ो, पोछो, तो पोछा लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तनुवन से भी स्कूल गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था तो गंदा करने वाला भी कोई नहीं था, जितना था वो सुबह का ही गंदा था। तो बस करे जा रही थी झाड़ू पोछा। और आज तो होली है तो हमारे तो ऐसा कोई त्यौहार नहीं है अभी, हमारा 1 साल तक अभी कोई त्यौहार नहीं है। तो बस हमारा जो डेली का होता है बस वही था, कुछ खास नहीं है। हमने मनाना भी नहीं था, कुछ बनाना भी नहीं था, खाना ही बनाना था। और जो उपवास है बस उसका ही खाना बनाना था। तो यहाँ पे देखो धूप कितनी खिली खिली धूप लग रही है, कितनी धूप आई है। मतलब सुबह में तो बहुत अच्छी धूप आती है, हमारे घर के अंदर तक आती है, धीरे धीरे चली जाती है। जैसे अभी चली गई, 9:30 का टाइम हो रहा होगा अभी। तो बस बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा धूप भी देख लो ना, तो धूप आनी ही चाहिए घर के अंदर तो ही शुभ होता है। और बस जी, फिर मैंने बर्तन वर्तन खाली किए, पोछा झाड़ू होने के बाद बर्तन वर्तन खाली किए, बर्तन किचन से सब खाली करके आई हूँ वॉश एरिया में बर्तन धोने के लिए। तो ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि अलग सा पड़ जाता है ना ये। और बर्तन मेरे दिखाने में, बर्तन धो, ये किचन में धो तो साथ साथ में दिख जाता है, और ये अलग से ही होता है हमारा। और मुझे ऐसा है कि मैं जब एक काम करती हूँ ना तो मुझे दूसरा काम भी दिख जाता है, तो मैं भी उसे साथ में निपटा लेती हूँ। तो ये स्टूल भी बहुत गंदा हो गया था और ये चेयर भी बहुत गंदी दिख रही थी, अच्छी नहीं दिख रही थी। वाइट है तो इसमें जल्दी से दिख जाती है गंदगी। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। मेरा ऐसे ही मैं एक बार लग जाती हूँ ना तो फिर उसे पूरा करके ही छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो, जब तक वो एकदम चमकने ना लगे। मेरे पापा भी ऐसे ही थे, जब लग जाते थे ना एक काम पे तो बस लग ही जाते थे, जब तक उसके खाल नहीं निकल जाए ना तब तक। तो मेरा यही था, मैं एकदम बहुत अच्छी तरह से इसे वॉश कर रही थी। अभी इसको तो क्या है, करना पड़ता है, जैसे थोड़ा भी धो दिया मैंने, अभी 1-2 वीक में देखना फिर वैसे ही हो जाता। वाइट है तो कर भी कह सकते हैं। और बस जी, इसको करने के बाद फिर मैंने नहाना भी था मुझे, बाल वगैरह धोने थे। तो बस इसको धुलाने के बाद धो के तो तुरंत सूख जाती है, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना तो फिर कुछ वो नहीं है,
कि इसको पोंछना पड़ेगा। मैंने पोंछा वोचा कुछ नहीं था इसको, बस ऐसे डाल दिया था सुखाने के लिए, तो सूख गई थी। धूप भी आ रखी थी अच्छी, हमारे घर में तो अच्छी खासी धूप आती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में, और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज होली है, तो आज मेरा ब्लॉग ऐसे तो मॉर्निंग से शुरू हो गया था। आज बहुत थक गई मैं, अभी फ्री हुई हूँ। नहाई तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही हूँ, फिर खाना खाया। तो क्योंकि है ना, आज बहुत बिजी रूटीन था मेरा, बहुत काम था आज, थक गई मैं। सुबह से 5 बजे उठ के पहले तो मॉर्निंग वॉक गए थे, फिर वहाँ पे बोले वो जो एक बार हम पहले नहीं देखा था, अंश ने दिखाया था, योगा कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमको बुला लिया। रोज़ हम घूमने जाते थे ना वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि आ जाओ करना है आपको तो आ जाओ। तो मैं और भाभी जाते हैं ना, तो भाभी ने एक बार पहले भी बुलाया था, तो हम नहीं गए थे, शर्म आ रही थी। फिर आज तो हम चले ही गए, पर जो किया ना आज योगा, तो आज बहुत पेन हो रहा है पैर में भी। आसपास दिन है ना, कभी मैंने किया नहीं था इस तरह से। जब पढ़ती थी ना तब कभी करते थे, पर बट तब से तो आदत ही छूट गई है। तो अब स्टार्ट किया है, आज से योगा भी स्टार्ट कर दिया। तो आज थोड़ा ना पैरों की पिंडलियाँ में बहुत दर्द हो रही है, और आज काम का भी लोड बहुत था, सुबह से बहुत काम था आज। तो बस यही था, आज रूटीन चल रहा था। खाना बनाया, नाश्ता बनाया, टिफ़िन बनाया, झाड़ू मारा, पोछा मारा, थोड़ा जो दिख जाता है वो कर देते काम वाम। बहुत काम था, अकेले अकेले ही करा। तनुवन से तो अभी आई, यानी 1 बजे आई स्कूल से। इन लोगों ने खाना वाना खाया, और अभी तन्नू तो सो गया है। अंश पता नहीं किस सोच में डूबा है। क्या सोच रहा है अंश? इतना टाइम क्यों लगता है ना, इन्होंने पेप्सी मंगाई है, वो तो फ्रिज में रखी है इसने। फ्रीजर में तो जम नहीं रही है, थोड़ा हमारा फ्रिज वैसा है तो लेट जमता है उसमें। तो बस ये वही सोच रहा है मैं कब खाऊं, कब जमेगा। तो उसमें एक पेप्सी को जमने में 2 दिन यानी कि 4 दिन। नहीं, वो जम जाती है, पता नहीं तुमने वो पॉलिथीन में रखा है ना, ऐसे नहीं जम रहा है। पॉलिथीन से बाहर निकल। तो जी यहीं पे करने लगी हूँ मैं डिनर की तैयारी। देखिए ये है क्या चीज़, जानते हैं आप? ये है अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं ना सब लोग। यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है, यानी बहुत सब्ज़ी मंडी में जाना पड़ता है, बड़ी सब्ज़ी मंडी ना, वहाँ जाना पड़ता है तभी मिलती है यहाँ पे। पर लेके आए थे, पर मुझे पता नहीं था कि कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, सबको पसंद नहीं है। मैंने तो बना रही थी अपने हिसाब से, तो बाद में पता चला कि एक बोलता है ये मैं नहीं खाता, तन्नू बोलता है मैं नहीं खाता, अंश बोलता है मैं नहीं खाता, मेरा भाई बोलता है मैं नहीं खाता, अरे ना। तो फिर भी मैंने कहा, मैंने इतनी मेहनत कर दी है, उसको उबाल दिया है, उसको छिल दिया है, उसको काट दिया है, तो मैंने कहा अब तो मैं यही बनाऊंगी। और यहाँ पे निक्कू है ना, ये ट्यूशन से आई थी और इसने सारी पराठे पड़े थे ना, सारे पराठे मतलब जितने उसको खाने थे, उसमें इसने सॉस और मेयोनीज लगा के रख दिया था और चीज़ डाल के रखा था। तो मैं किचन में आई ना, तो मैंने कहा ये रोटियाँ किसने ऐसे रखी है, किसने खाई नहीं। तो अभी आई वो ढूंढते ढूंढते, कहाँ रखी है, वो नहीं कहाँ रखी है। तो पता नहीं मेरी डर से खा रही है क्यों खा रही है, पर वो बैठी है खाना खाने वहाँ पे। तो उनको ये सब्ज़ी नहीं खानी थी, तो मैंने बना दे दी थी। बनी तो बहुत टेस्टी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, पर इन लोगों को किसी को पसंद नहीं है। कि फिर अब मैंने दूसरी नहीं बनाई। तो फिर फास्ट भी था उसका, सिस्टर का, तो बोली थी मेरे को भी पसंद नहीं है, पर मैं खा लूँगी थोड़ी सी। मैंने कहा अच्छा। मम्मी ने खाई, मैंने खाई, और पता नहीं और किसने खाई किसने नहीं खाई, क्योंकि मैं तो मेरा खा के चली गई थी। और यहाँ पे बस पूजा हो रही है, शाम का टाइम है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, तो प्रसाद वरसाद बना के रखा हुआ है, पिंजरी बोलते हैं इसको, वो सब बना के रखा है। तो बस जी पूजा होने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। हलवा बोले तो महाप्रसाद, ये प्रसाद गुजरात में बनाते हैं, और हमारी तरफ तो क्या करते हैं कि पंजीरी बनाते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो पंजीरी बनाते हैं, और यहाँ पे हलवा बनाते हैं, वो भी अलग तरीके से बनाते हैं। सूजी चाहिए और घी चाहिए और दूध ज़्यादा चाहिए। तो बस थोड़ा सा सेकते, कच्चा नहीं होता है ये, अच्छी तरह सेक देते हैं, मतलब वाइट दिखता है सूजी, मगर ये कच्ची नहीं होती है। बहुत टेस्टी होता है। एक बार अगर ये रेसिपी बनानी हो तो बना सकते हैं देख के, अगर नहीं आती हो तो, पर ये बहुत टेस्टी होता है। बना लो, देखो इट्स ओके, उन्हें आज तू नहीं बना पाई, इट्स ओके। जल के झूठ बोलता है ना, से जल जाते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। आज है ना सत्यनारायण की पूजा थी ना, मतलब आज पूनम है ना, तो उपवास रखा है घर पे मेरी सिस्टर ने। तो आज हम ये वाला प्रसाद बना रहे हैं। बहुत दिन से बनाना था मगर नहीं बनाया, तो आज फाइनली हमने बना दिया ऐसे। तन्नू आज यहीं रुका है, तन्नू अपने मम्मी पापा, तन्नू अपनी हाइट नाप रहा है मेरे से। हाँ तेरी बड़ी है तो मैं तेरे से छोटी रहूंगी क्या ऐसे?
इट्स ओके छोटी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बस ओके, तेरी थोड़ा बढ़ सा जाएगी, खगोल पे डाल। बढ़ जाएगी ओनी तेरी हाइट, कोई बात नहीं। हाँ होता है, सबका होता है, आधे लोगों की तो। इसके मम्मी पापा से लेने आए थे, ये गया नहीं। और यहीं पे मैंने इसमें डाल दिया दूध, 1 लीटर दूध डाल दिया मैंने इसमें, और थोड़ा इसमें एक करके डालती हूँ। तो जी देखा, तन्नू की मस्ती तो बस ऐसी रहती है, ऐसे रहता है मजाक मस्ती में ही हमेशा। और हमें अच्छा भी लगता है, बोल बोल करता रहता है ना वो घर पे। तन्नू अंशु थोड़ा कम बोलता है, पर अंशु भी करता है ऐसे। अंशु का मूड होना चाहिए बस, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे चलाती भी जा रही थी। 13 स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, आप मुझे ये डिस्टर्ब मत करना आप बहन जी, ओके? भैया अपनी हालत तो देखो, मजदूर जैसी लग रही है, जैसे मजदूरी करने गए होंगे। है ना, मैं बहुत मजदूरी करके आया। एक बार तो भाई मैं पत्थर फोड़ रहा था, मेरा अंगूठा ही फोड़ दिया। वो तो लग ही रहा है कपड़ों की हालत देख के, ऊपर से पत्थर नीचे फोड़ तक। रहा था ना। तो गाइस मेरा हलवा तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा बना था और बहुत ही टेस्टी बना था और एकदम फरफरा बन गया था। अभी तो गर्म है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। और यहीं पे मैं भोग के लिए निकाल दे रही हूँ। पहले माता जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। रात के बज रहे हैं 9 बज चुके हैं और आज मम्मी की डॉक्टर आने वाली नहीं थी, तो हमने आराम से बनाया। तो मम्मी के लिए भी मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, आप भी आ जाइए गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए, हमारा हलवा खाने के लिए। और इसी के साथ मैं मेरा ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का रूटीन, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और तब तक